द माउंटेन इज यू एक पावरफुल बुक है जो लिखी गई है ब्रियाना वेस्ट द्वारा। और इस बुक में ऑथर बात करती है कि कैसे हम अपने रास्ते के ऑब्स्टेकल होते हैं। इस बुक का कोर आइडिया है यू आर द माउंटेन यू मस्ट ओवरकम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बुक के 10 लेसन्स जो आपकी हीलिंग, थिंकिंग एंड ग्रोथ को शिफ्ट कर सकता है। नंबर 1, यू आर योर ओन माउंटेन। ऑथर कहती है कि सबसे बड़े ऑब्स्टेकल हम खुद है, हमारे फियर्स, हमारे बिलीव्स, हमारी कंडीशनिंग। अक्सर हम बाहरी सिचुएशंस को, बाहरी लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन सच बात तो ये है जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं हम हमारी ही प्रोग्रेस रोक रहे होते हैं। जब तक हम ये बात नहीं समझते कि माउंटेन हमारे आजू बाजू नहीं है तो माउंटेन हमारे अंदर ही है, हम खुद माउंटेन है, तब ही आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो। नंबर 2 इज सेल्फ सैबोटाज। इसका मतलब होता है अपने गोल्स को खुद ही खराब करना, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन करना, फियर में आके डिसीजंस लेना, अपने डिसीजंस को अंडरएस्टिमेट करना। ये सारी चीज़ें आपको अपने गोल्स से दूर रखती है। ऑथर हमें बताती है कि ये सब लेजीनेस नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं बस लेजी हूँ, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो ये लेजीनेस नहीं है। सबकॉन्शियसली आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है किसी भी फेलियर से, किसी भी पेन से। आपका माइंड आपको कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है, क्योंकि आपके माइंड को पता है अगर आप अपने गोल्स के लिए काम करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेगी, आपको पेन मिलेगा, आपको फेलियर मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। आपका माइंड आपके लाइफ का माउंटेन है। नंबर 3 इज रॉक बॉटम इज अ बिगिनिंग एंड नॉट एन एंड। जब हम लाइफ के लो पॉइंट पे होते हैं हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बट द ट्रूथ इज रॉक बॉटम एक नए चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ऑथर कहती है जब आपके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं होता तभी आप फियरलेस होते हो, तभी आप नए तरीके से जीना सीखते हो। रॉक बॉटम आपको रीबिल्ड करने का चांस जरूर देता है। नंबर 4 इज ट्रिगर्स आर इंडिकेटर्स ऑफ अनहील्ड वुंड्स। जब भी कोई सिचुएशन या फिर इंसान आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती है उसे हम ट्रिगर कहते हैं, और हर ट्रिगर एक सिग्नल होती है कि अंदर कुछ तो पेन है जो अनरिजॉल्व है। आप किसी भी नेगेटिव कमेंट से दुखी हो जाते हो या फिर किसी भी सिचुएशन में बहुत ओवर रिएक्ट करते हो, इसका यही मतलब है कि कुछ तो वुंड है इमोशनल जो आप तक आपने हील नहीं की है। ट्रिगर्स पे काम करके आप अपने इमोशनल वुंड्स को हील कर सकते हो। नंबर 5 इज रियल चेंज इज ग्रेजुअल एंड नॉट इंस्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होती है। अगर आप लोग सोचते होंगे कि एक मोटिवेशनल वीडियो देख लूँगा या फिर एक अच्छा डिसीजन लूँगा लाइफ में तो लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑथर कहती है चेंज इज नॉट अ लीप, इट्स अ स्लो क्लाइंब। रियल चेंज स्टेप बाय स्टेप होता है, कंसिस्टेंट एक्शन से होता है। कोई नई हैबिट जिसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, रोज छोटे छोटे एफर्ट्स, डिसीजंस, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में जाके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगी। ऑथर कहती है कि हीलिंग ऑटोमेटिकली नहीं होता, उसके लिए आपको कॉन्शियसली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपका पास्ट पेनफुल हो सकता है लेकिन उसके साथ जीना भी एक चॉइस है। अपने ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज और गिल्ट से बाहर निकलना भी एक चॉइस है। तो अभी चॉइस आपकी है, आपको चूज करना है कि आपको उसी सिचुएशन में, कंफर्ट जोन में अपने पेन के साथ बैठ के रहना है या फिर कॉन्शियसली डिसीजन लेके, एक्शंस प्लान करके, उन एक्शंस को फॉलो करके इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलना है। जब तक आप खुद हीलिंग को चूज नहीं करोगे तब तक कोई भी टेक्निक वर्क नहीं करेगी। जब आप खुद डिसाइड करोगे ना कि आपको इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलना है तभी आप इन सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, वरना कोई भी थेरेपी, सॉल्यूशंस काम नहीं करेंगे। नंबर 7 इज इमोशंस आर सिग्नल्स एंड नॉट कमांड्स। ऑथर कहती है कि इमोशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन उनके स्लेव्स बनना बहुत बुरी बात है। एंगर, सैडनेस, जेलसी ये फीलिंग्स है, ये आपकी रियलिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमेशा सच नहीं होती। जैसे कि कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरे तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे तो कोई वर्थ ही नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन ये ट्रूथ नहीं है। आपको इमोशंस को फील करना है, आपको इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, समझना है, लेकिन इमोशंस ही आपकी रियलिटी है। ये मान के अगर आप लाइफ में चलोगे तो ये आपकी लाइफ का सबसे रॉन्ग डिसीजन होगा। नंबर 8 इज यू कांट हील इन द सेम एनवायरमेंट दैट ब्रोक यू। अगर आप उन्हीं लोगों के बीच में बैठे हो, अगर आप उसी एनवायरमेंट में, उसी रूटीन में जी रहे हो, जिस रूटीन ने, जिस एनवायरमेंट ने, जिस लोगों ने आपको हर्ट किया है, तो आपकी हीलिंग मुश्किल हो सकती है। कभी कभी आपको अपने एनवायरमेंट को, साइकिल को, हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है, तभी आप हील कर सकते हो, क्योंकि हीलिंग के लिए एक सपोर्टिव और सेफ एनवायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 9 इज ग्रोथ फील्स लाइक लॉस बिफोर इट फील्स लाइक फ्रीडम।
जब भी आप लाइफ में ग्रो करने के लिए एक्शंस लेते हो तो आपको अपने एनवायरनमेंट को, अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को, अपने ओल्ड रूटीन को और अपने ओल्ड लोगों को कभी कभी खोना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये जर्नी बहुत ही पेनफुल हो जाती है। आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लूज कर रहे हो और ये प्रोसेस आपके लिए पेनफुल बन जाता है। लेकिन ऑथर कहती है कि ये लॉस टेम्पररी होता है। ग्रोथ की जर्नी में आप अपनी पुराने पर्सनालिटी से अलग हो जाते हो और ये प्रोसेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको मिलती है परमानेंट फ्रीडम। नंबर 10 इज बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ इज अ डेली प्रैक्टिस। आपका बेस्ट वर्जन एक फाइनल गोल नहीं है, ये डेली एफर्ट। आपको रोज कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको रोज कुछ ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ेगी जो आपके ग्रोथ, क्लैरिटी और पीस को सपोर्ट करती है। डिसिप्लिन, बाउंड्री, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी चीजें मिलके आपको अपना बेटर सेल्फ बनाती है। आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी एक डिसीजन से स्टार्ट होती है और आपके डेली एफर्ट से सस्टेन रहती है। द माउंटेन इज यू ये बुक एक रिमाइंडर है कि हम सब में पोटेंशियल होता है, लेकिन उस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए हमें कॉन्शियसली हमारी चॉइसेस और डिसीजंस लेने चाहिए। हमें हमारे इमोशंस पे वर्क करना चाहिए और जो चीज़ें हमारी ग्रोथ के बीच में आ रही है, जैसे कि सेल्फ डाउट, लेजीनेस, जेलसी, ये सारी चीज़ों को ब्लॉक करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये 10 लेसन्स अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो प्लीज़ कमेंट करना, आई एम रेडी टू ओवरकम माई माउंटेन। और मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए सी यू गाइज, बाय।